राजनीति कब किसे कहां से कहां पहुंचा दे ये किसी को नहीं पता। कभी कोई हीरो से जीरो बन जाता है तो कोई जीरो से हीरो। ऐसी ही कहानी नवीन पटनायक की है। 17 अप्रैल 1997 को उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जब मौत हुई तब उनके बेटे नवीन पटनायक का राजनीति से कोई दूर का वास्ता भी नहीं था। नवीन पटनायक अमेरिका में रहते थे। ओडिया भाषा और संस्कृति के साथ उनका कोई खास रिश्ता नहीं था और वो ठीक से ओडिया भाषा भी नहीं बोल पाते थे। बीजू पटनायक की मौत के बाद पार्टी को कौन संभाले, इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बीजू पटनायक एक प्रभावशाली नेता थे। आजादी की लड़ाई के दौरान जेल में भी रहे थे। वो ओडिशा के 2 बार मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ कई बार सांसद और केंद्र में मंत्री भी रहे। बीजू पटनायक सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से 1961 में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। फिर 1990 में पूरे 5 साल जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री रहे। अगर बात करें नवीन पटनायक की, तो नवीन पटनायक राजनेता होने के बावजूद सार्वजनिक तौर पर बहुत खुले व्यक्ति नहीं हैं। वो निजता को बहुत पसंद करते हैं और निजी तौर पर प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं। उनके बहुत कम इंटरव्यू देखे गए हैं, यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं। नवीन पटनायक का भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन बचपन से ही अपने प्रदेश से दूर रहने के कारण वो उड़िया भाषा धारा प्रवाह गति से नहीं बोल पाते हैं। इसके लिए उनकी कई बार आलोचना भी होती रही है। बस उनका हिंदी अंग्रेजी भाषा पर ज्यादा अधिकार है। इसके अलावा फ्रेंच और पंजाबी में भी उन्हें महारत हासिल है। नवीन पटनायक एक लेखक भी हैं। राजनीति में आने से पहले नवीन पटनायक को साहित्य प्रेम के लिए भी जाना जाता था। एक लेखक के तौर पर उन्हें दुनिया भर में कला और संस्कृति प्रेमी भी माना जाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर काफी अध्ययन भी किया है, जो उनके लेखन में साफ झलकता है। A second paradise, a desert kingdom, the people of Bikaner, the garden life, an introduction to healing plants in India उनकी प्रमुख कृतियां हैं। आपको बता दें, नवीन पटनायक की नीति हमेशा से ही साफ रही है कि दिल्ली से दूरी, कम से कम टकराव और पूरा फोकस अपने राज्य में। हालांकि 2019 आम चुनाव में ओडिशा की 21 लोकसभा सीट में 8 सीटें बीजेपी ने जीती, तो उसे जरूर नवीन पटनायक के लिए झटका माना गया। बीजेडी के सीनियर नेता ने बताया कि जिन 9 सीटों पर बीजेडी को हार मिली, उन सभी पर 2019 से ही नवीन पटनायक ने गलतियां खोजी, रणनीति बनाई और काम शुरू कर दिया। पटनायक के करीबी बताते हैं कि वो हर दिन गवर्नेंस और पार्टी स्तर पर फीडबैक लेते हैं। 1998 में ओडिशा में तूफान की त्रासदी से सीख लेकर उन्होंने वहां ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया जो पूरे देश के लिए मॉडल बना। हॉकी को प्रमोट करने के लिए भी उन्हें तारीफ मिली। वो खुद मीडिया से तो संवाद कम ही करते हैं, लेकिन अपनी बात मीडिया तक पहुंचाते रहते हैं। नवीन पटनायक की सफलता के मुख्य कारण गिनाते हुए उनके करीबी कहते हैं कि नवीन पटनायक को अपनी सीमित क्षमता का पता है, इसलिए दूसरे क्षेत्रीय नेताओं की तरह कभी कोई राष्ट्रीय हसरत उन्होंने नहीं पाली। जब भी उन्हें विपक्षी खेमे में लाने की कोशिश की गई, उन्होंने विनम्रता पूर्वक संदेश दे दिया कि वो किसी खेमे का हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के वो करीबी माने जाते हैं। दोनों के साथ वो कभी एनडीए का हिस्सा भी थे। हमेशा कुर्ता पैजामा और हवाई चप्पल में रहने वाले नवीन पटनायक पर यह भी आरोप लगा है कि वो अपने विरोधियों पर सियासी वार बड़ी ही खामोशी से करते हैं।